हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के लिए है। देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो नंबर है, जो रूट्स इसके दिए हैं वो जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट टर्म अगर अल्फा होगा तो दूसरा जो होगा वो होगा 1/अल्फा। तो हम पहले मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन is alpha, then other root r is other root is 1/अल्फा। अब इसमें करना क्या है, देखो हमको वैल्यू निकालना है के का। तो के की वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो के की वैल्यू निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्योंकि के आपका सी बाई ए निकालेंगे वहाँ पे ना, तो वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होगा, ये होगा सी बाई ए। अब यहाँ पे सी कौन है, तो यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं। a इक्वल टू कितना है हमारे पास 3, b इक्वल टू है माइनस का 10 और c इक्वल टू है हमारे पास k। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, वो है एक अल्फा इंटू 1/अल्फा। और ये जो वैल्यू दिया है वो किसके बराबर है, c बाई ए। c का मतलब k और a का मतलब 3, तो ये k/3 के बराबर है। ये k/3 के बराबर है। अब यहाँ से क्या हुआ, अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या आ गया, k की वैल्यू 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो उसमें देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट n term of AP is n square, find its 10th term। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका AP का टर्म है पहले उसमें देखते हैं सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता क्या है। तो अगर जब भी सम ऑफ n टर्म का फार्मूला दिया रहेगा वहाँ से जब हमको tn निकालना होगा तो उसके लिए हम लगाएंगे, tn बोले चाहे an बोले, तो ये जो हम an निकालेंगे वो होगा हमारे पास an निकालेंगे तो वो an का जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। कहने का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ जब एस एन माइनस 1 जब निकालेंगे तो n के स्थान भी n माइनस 1 रखना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एस एन आपका तो n स्क्वायर दिया था, माइनस करेंगे ये है हमारा n माइनस 1, तो n के स्थान पे n माइनस 1 जब रखेंगे तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब ये बना हमारे पास n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो फार्मूला बना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक में प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। मतलब ये इसको अगर n को a मानेंगे और इसको n माइनस 1 को b मानेंगे तो ये जो फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनेगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो पहले का साइन वैसे रहेगा, दूसरे का भी वैसे रहेगा, और जब माइनस करेंगे तो दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाने का मतलब क्या हुआ कि पहले का साइन वैसे रहेगा, दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस था n तो माइनस हो गया, और माइनस है तो 1 तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n जोड़ेंगे 2n और माइनस 1, तो ये हो गया an हमारा 2n माइनस 1। निकालना कौन सा टर्म है, तो 10th टर्म।
तो 10th टर्म निकालने के लिए देखिए फार्मूला क्या है, ए एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2n-1। तो हमको 10th टर्म निकालना मतलब a10 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू एन के स्थान पे 10 रखना है, 10-1। तो 2 इंटू 10 मतलब 20, 20-1 मतलब 19। ये हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो क्या है, ये भी एपी से ही है। सॉरी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी इज 40 एंड दैट ऑफ द 14th टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इसको हम देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसको पहले दिया है फर्स्ट 4 टर्म का, मतलब n की वैल्यू 4 है, एस एन इक्वल टू दिया है, मतलब S4 बोले इसको, S4 इक्वल टू 40 दिया है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बताएंगे। हमको तो मालूम नहीं है कि A और D कितना है, तो पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A and common difference D, then अब एस एन निकालना है। तो S4 इक्वल टू क्या है, हमारे पास 40 दिया है। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला हम लगाएंगे कि S4 का मतलब 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, तो 4-1 इंटू डी, और ये वैल्यू किसके दिया है, ये 40 के बराबर है। सॉल्व करेंगे इसको, 4/2 का मतलब 2 ब्रैकेट में आ गया 2a प्लस 3d इक्वल टू 40। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 3d इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या कहा है। दूसरा कहा है कि दैट ऑफ फर्स्ट 14, अगर 14 टर्म का सम करेंगे तो वो 280 आएगा। तो 14 टर्म का सम कहने का मतलब क्या होगा, सॉरी 14 टर्म का सम। तो 14 टर्म का सम कैसे करेंगे, लिखिए, तो n की वैल्यू 14 है, तो 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 14-1 इंटू डी, और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया हमारे पास 280। इसको जब सॉल्व करेंगे तो काट दीजिए, 7 हो गया, तो हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d इक्वल टू 280। काटेंगे इसको 7 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल टू 7 इधर इंटू की इधर डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 280 अपॉन में 7, काट देंगे तो 40 आ जाएगा। 2a प्लस 13d इक्वल टू आ गया हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो था हमारे पास वो आया था 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास मिला था ये 2a प्लस 3d इक्वल टू 20, और सेकंड में है, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट वाला कि ये है 2a प्लस में 3d इक्वल टू 20, ये फर्स्ट था। और सेकंड जो है वो है 2a प्लस सॉरी 2a प्लस में 13d इक्वल टू 40। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस माइनस। देख क्या है कि यहाँ पे 2a बराबर था इसलिए हमको माइनस करना पड़ा। अगर 2a बराबर नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 को इस वाले जो आपका a वाला टर्म होता, a वाले का जो कोफिशिएंट होता सेकंड इक्वेशन का, उसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाते। तो चलिए देखते हैं। अब तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास
3 में से 13 घटाएंगे तो -10d, और इधर 20 में से 40 घटाएंगे तो -20। अब ये आया माइनस माइनस प्लस, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 20/10 का मतलब 2। d की वैल्यू 2 आ गई। अब निकालना क्या है हमको, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू कि 14 द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में d की वैल्यू रखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 2a प्लस 3d इक्वल टू 20। वैल्यू रखेंगे तो 2a प्लस ये होगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 20। 3 2 जा 6 हुआ, उधर घटेगा तो 2a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 6। तो 2a की वैल्यू आ गई 14। a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 7। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमको कहा क्या था, तो जो क्वेश्चन कहा था वो हमारे पास था कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म का हमको सम चाहिए, तो फर्स्ट n टर्म का सम हम निकालते हैं। तो फर्स्ट n टर्म का सम होगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इक्वल टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे तो n के स्थान पे वही रहेगा 2, a के स्थान पे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आई थी 7, प्लस में n माइनस 1 वही रहेगा। d के स्थान पे हमको क्या रखना है, d के स्थान पे वैल्यू आया था 2। अब यही सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 ये हो गया 2 7 जा 14 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 14 में से 2 जाएगा तो 12 और प्लस में 2n। और इधर क्या है, इधर है हमारा n/2। अब यही n/2, इसमें जब n/2 करेंगे तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस n। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस n स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो फर्स्ट n टर्म का जो सम होगा वो 6n प्लस n स्क्वायर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of top of the two poles are respectively 60 and 30. Find the distance between the 2 points from the pole. देखिए क्या है, ये कह रहा है जो दोनों हाइट है, दोनों जो पोल है, पोल की दोनों हाइट क्या है, सेम है। दोनों पोल की हाइट सेम है और पोल के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, वो बोला 80 मीटर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक जो है वहीं उसी पे कहीं एक पॉइंट ले लिया गया है। देखिए क्या लिखा है, कहीं पे पॉइंट, ये जो रोड है, रोड के बीच में कहीं एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे बताया कि ये एक के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरे के साथ 30 डिग्री का एंगल। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल। तो अब क्या करना है हमको, ये दोनों की हाइट कह रहा सेम है और यहाँ पे टोटल हाइट जो दिया है, टोटल डिस्टेंस यहाँ दिया 80 मीटर। अब यहाँ से हम यहाँ तक की अगर वैल्यू मान ले x है तो ये वाला कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे x प्लस इसको मान लेते y। अगर ये y हो गया तो इसको लिखेंगे क्या,
x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 80। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये जो आपका है ये हो गया 80 माइनस एक्स। वैल्यू का नाम पहले नाम लिख लेते हैं। तो नाम लिखेंगे a b, यहाँ पे c, इधर d और यहाँ पे e। बारी बारी से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ए बी हमको क्या क्या मालूम है पहले ये ध्यान देते हैं। हमको ए बी की वैल्यू निकालना है और ये यक्स हमको इसकी भी वैल्यू निकालना है। पहले हमको जो चीज़ें दी होती हैं उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि ए बी दिया है और ये आपका बी सी है। अब ए बी अपान बी सी का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब ये हो गया, परपेंडिकुलर अपान बेस का मतलब tan हो गया। और tan 30, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे tan 30 का। तो tan 30 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। तो हो गया h अपान x, h अपान x इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो x इक्वल टू आ गया h√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये दूसरे मतलब ट्रायंगल से क्या मिल रहा है, CDE ट्रायंगल जो है वो CDE है। और उसमें देखते हैं क्या है, तो इन ट्रायंगल CDE क्या है, इसमें देखिए इसमें हमको मिल रहा है ED अपान CD। तो ED अपान CD इक्वल टू tan में 60। देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास ये है 60 और उसी 60 का एंगल का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ED मीन्स H अपान CD का मतलब क्या है, वो 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स है। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, तो 80 माइनस एक्स है। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगा, tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है √3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास h इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अगर हम चाहें तो h की वैल्यू रख दें या फिर x की वैल्यू रख दें। तो x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए h इक्वल टू हो जाएगा √3 ब्रैकेट में 80 माइनस h√3। अब जैसे इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा 80√3। √3 मिलके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मतलब अगर रूट में 3 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हमारे पास 3h। अब ये दोनों का इंटू जो हो गया, अब ये जो 3h है माइनस में है, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस होगा। तो ये होगा हमारे पास h प्लस 3h और ये इक्वल टू हो जाएगा 80√3। वैल्यू निकालेंगे, देखिए वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4h इक्वल टू 80√3। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 80√3 अपान 4, डिवाइड करेंगे तो 20√3 h की वैल्यू आ गई। अच्छा अब x की वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, x की वैल्यू बोला है कि x की वैल्यू जो होगा वो h√3 है, h√3 है। तो h√3 है x की वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो हो जाएगा x इक्वल टू, अगर हम वैल्यू निकालेंगे x की तो x इक्वल टू हो जाएगा
एच रूट में 3। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे एक्स इक्वल टू एच की वैल्यू हमारे पास 20 रूट में 3 इंटू में आया है रूट में 3, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 और ये रूट में 3 तो 20 इंटू 3 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 60। ये 60 मीटर हो गया और हाइट जो है वो कितनी है 20 रूट 3। ये सब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।